नहमदुहु व नस्सली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िअ आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे, ईमान सेहत और तकवा के बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपकी तरफ बढ़ने वाला हर शर अल्लाह ताला खैर में बदल दे। अल्लाह ताला आप सबसे राजी हो जाए। अल्लाह ताला आप सबसे दीन और दुनिया के बेहतरीन काम ले, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरत आले इमरान को हम देख रहे हैं। इसकी आयत मुबारका 61 तक हमने देखा था और उसका मुख्तसर सा जायजा हम पहले लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें क्या नसीहत फरमाई और पिछले लोगों के वाक़यात से हमें क्या सबक हासिल करना चाहिए। पिछली आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनको दावत दो, किनको, ईसाइयों को, नसारा को, कि वो अपने बच्चों को लेके आए, अपने बेटों को, अपनी बीवियों को, अपनी औरतों को लेके आए, यानी कि अपने अहले खाना को लेके आए। आप भी अपने अहले खाना को लेके आओ और एक मुकाम पे आके अल्लाह को गवाह बना के आप अपने आप पर, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला को गवाह बना के अपने आप को सच्चा साबित करो और बोलो, अगर हम झूठ बोलेंगे तो अल्लाह ताला की हम पे लानत हो, यानी कि झूठों पर अल्लाह ताला की लानत हो। तो ऐसे करने से गिड़गिड़ा के दुआएं करें, बस जो झूठा होगा उस पे अल्लाह की लानत होगी। तो ये चीज उनको मालूम थी कि हम सच्चे नहीं हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, उनको मालूम था, लेकिन हर धर्मी और जिद की वजह से उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ऑफर को भी पुश से पुश डाल दिया। ये थी आप पिछली आयत मुबारका का खुलासा। आज हम इंशाल्लाह 62 और 63 आयत मुबारका को देखेंगे और उसमें अल्लाह तबारक व तआला हमें क्या नसीहत फरमा रहा है, तो उसका हम इंशाल्लाह आज जायजा लेंगे। आगाज करते हैं आज की आयत मुबारका का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना बिलाशुबा हाजा ये लहुआ, यकीनन वो कससु बयान है, हकु सच्चा, व माँ और नहीं, मिन इलाहिन कोई इलाह इल्लल्लाह सवाए अल्लाह ताला के, व इन्ना और बिलाशुबा अल्लाह अल्लाह ताला लहुआ यकीनन वही है, अजीजु सब पर गालिब, हकीम कमाल हिकमत वाला। फ़इन फिर अगर तवल्लऊ व मुंह मोड़े, फ़इन्ना तो यकीनन अल्लाह 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 ताला अलीमुम खूब जानने वाला है, बिल मुफसिदीन फसाद करने वालों को। ये थी आज की हमारी दो आयत मुबारका। इसके हम रूट वर्ड देखते हैं इंशाल्लाह। कससा बयान, कौफ स्वाद स्वाद इसका रूट वर्ड है। बिल मुफसिदीन फसाद करने वालों को, फासिंदार इसका रूट वर्ड है। अब मुख्तसर सा हम इसकी तफसीर को देखते हैं। इन्ना हादल कुरआन इन्ना हादा लहुवल क़ससुल हक़ व मा मिन इलाहिन इल्लल्लाह व इन्नल्लाह लहुवल अज़ीज़ुल हकीम। बिलाशुबा यकीनन सच्चा बयान है और अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, और बिलाशुबा अल्लाह ताला यकीनन वही सब पे गालिब कमाल हिकमत वाला है। इन्ना हादा लहुवल क़ससुल हक़, बिलाशुबा ये यकीनन सच्चा बयान है। इसकी क्या वजाहत है? यकीनन बिलाशुबा ये सच्चा बयान है, यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान पाक में जो भी आया है वो बिल्कुल सच पे मबनी है। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला का ये सच्चा बयान है। वो कलमतुल्लाह है जिसे सैयदना मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ अलका किया गया, उनकी जानब से रूह और अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं। अलका का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब किया। और कलमतुल्लाह इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला की रूह है, और अल्लाह ताला की रूह सभी इंसानों में है, सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं है। लेकिन खास कलमतुल्लाह उनको लक़ब मिला किस वजह से?
बाप की अदम मौजूदगी की वजह से, बिना बाप के पैदा हुए, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कलमतुल्लाह कहा। वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, और अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है। इसकी वजाहत क्या है? अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है। यहाँ भी अल्लाह तबारक व ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बयान फरमा के कि बिल्कुल 100% वो बात सही है कि वो कलमतुल्लाह है, अल्लाह ताला की रूह है, जो मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ इल्का किया गया। और इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं? वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा हुए, अल्लाह ताला ने इन्हें कलमतुल्लाह कहा है, तो इनका जो है ओहदा दूसरे नबियों से बढ़ गया है, और ये अल्लाह के नाउज बिल्ला माअज़ल्लाह बेटे कहलाएंगे। हर किस नहीं। साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा कि कलमतुल्लाह तो हैं, लेकिन वो अल्लाह के बंदे भी हैं। और जो अल्लाह का बंदा है, बंदे से मुराद कि अल्लाह ताला ने उनको तख्लीक किया है। और जो अल्लाह ताला के हाथ से तख्लीक हो चीज, वो कैसे अल्लाह ताला के साथ शरीक बना सकते हैं कोई? उसके सिवा किसी की इबादत दुरुस्त नहीं है, कोई इसका इसहाक नहीं है, और अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है। इसका हमसे ये तकाजा है कि हम अल्लाह ताला को अपना वाहिद रब माने, सिर्फ उसी की गुलामी इख्तियार करें। ये बहुत सारे लोगों का ये मसला होता है, वो समझते हैं कि अल्लाह ताला तो रब है ही है, लेकिन हम पीरों फकीरों की, इधर उधर के लोगों को इनकी फर्मा बरदारी करेंगे, इनकी इताअत करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें हम पे होंगी। देखिए, अताअत और फर्मा बरदारी जो है, नबियों के अलावा किसी की जरूरी नहीं है। हाँ, कोई नेक इंसान है, अच्छी राह दिखाने वाला है, आपको रब के साथ जोड़ रहा है, आपको कुरान के साथ जोड़ रहा है, आपको दीन के साथ जोड़ रहा है, आपको कुरान और हदीस के इल्म दे रहा है, आप उनकी महफिल एख्तियार करें। लेकिन जहां बात कुरान हदीस से हट जाए, उनकी बात की पैरवी करना छोड़ दें। ये आपके लिए बेहतरीन अजर होगा, और अल्लाह तबारक व तआला आपको इस अमल पे इस दुनिया में भी इज्जत अता फरमाएगा और आखिरत में भी अता फरमाएगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद हुक्म दिया है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की अतात और अल्लाह के नबी की अतात। जिस काम में, जिस अ, अमल पे हमारे नबी की मोहर नहीं है, हम जितना भी अच्छा करके दिखा दें, वो काबिल कबूल नहीं है। छोटी सी मिसाल को साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगी। देखें, हमारे पास, सबके पास अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल है, उसमें एक सिम भी डलती है, उसमें पैकेजेस होते हैं, कॉल पैकेज, नेट पैकेज सारे होते हैं। उसकी एक मियाद होती है। उस मियाद के बाद आप जितनी भी कोशिश कर लें, आपका नेटवर्क नहीं चलता, आपके पास बैलेंस नहीं है, आप कॉल नहीं कर सकते। आप जितनी भी कोशिश करें मैसेज करने की, कुछ भी करें, आपका मैसेज अगले बंदे तक नहीं पहुंचेगा। क्या? कि हमने अपना पैकेज खत्म कर लिया, पैकेज से बाहर निकल गए, हमारी हुदूद खत्म हो गई। हमने लाख कोशिश के बाद भी अपनी बात अपने मुतलका इंसान तक पहुंचाने से कासिर हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत, समझ लें, हमारी सिम है। हम अल्लाह से राब्ता करेंगे तो शरीयत की सिम को इस्तेमाल करते हुए। अगर हम सिम के बगैर मोबाइल चलाते हुए हम किसी से राब्ता करें, तो होगा? कभी भी नहीं होगा। हमारी जो सिम है, वो शरीयत के मुताबिक चलेगी, वो नेटवर्क तभी कबूल करेगी जब हम उस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैकेज लगाएंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैकेज लगाने का बेहतरीन तरीका क्या है? कि हम कुरान और हदीस का इल्म हासिल करें, हम जाने कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज़ाब्ता हयात हमें दिया है, तो इसके अंदर हमारे लिए क्या हुक्म है। हम सुनी सुनाई बातों पे जब चलते हैं, तो हमारे लिए दीन मुश्किल से मुश्किल होता जाता है। और जब हम खुद कुरान की इल्म हासिल करते हैं, कुरान का मुताला करते हैं, हदीस मुबारका को पढ़ते हैं, तो हमें बहुत सारी बातें आसान लगने लग जाती हैं कि दीन तो आसान ही बहुत है। हाय, अच्छा, इसका ये भी मसला नहीं है, इसका ऐसे भी नहीं करना।
یہ تو ہمیں کسے کہانیاں سنائے گے کہ دین تو بہت مشکل ہے، دین تو ایسے ہے، دین تو ویسے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ صرف مجھ سے مانگے، ہر حاجت، ہر پریشانی، ہر مشکل میں مجھے پکارے، جو میں کہوں وہ کرے، جو نہ کہوں، جس سے کہوں کہ رک جا وہ رک جائے، اور ایسے ہی میرے نبی کی اطاعت کرے، جہاں میرے نبی مسکرائے وہاں پہ مسکرائے، جہاں پہ مسکرائے نہیں ہے لاکھ کوشش کرنے کے بعد لوگ اسے ہنسائیں لیکن وہاں پہ وہ مسکراہٹ بھی نہ دے۔ یہاں پہ ایک مجھے چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے بعد ایک دوسرے کو طریقے سکھا رہے تھے سنت کے مطابق وضو کرنے کے۔ تو وہ جو سکھا رہے تھے، وہ جب کوہنیاں دھونے لگے تو وہ مسکرائے۔ جب وضو مکمل کیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ یہاں پہ کیوں مسکرائے؟ اس کی سمجھ نہیں آئی، وضو کی جو سمجھ آئے گی، آپ کونیاں دھوتے ہوئے کیوں مسکرا رہے تھے؟ تو ان کی بات اس قدر خوبصورت تھی کہ مجھے نہیں پتا یہاں پہ مسکرانا کیا ہے یا کس کیٹیگری میں ہے۔ میرے رب نے، میرے نبی نے یہاں پہ مسکرایا، میں نے نبی اپنے کو مسکراتے ہوئے دیکھا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کونیاں دھوتے ہوئے مسکرائے تھے، میں نے وہ سنت کو زندہ کیا، وہاں پہ میں مسکرا دیا۔ اب کیوں مسکرائے یہ اللہ بہتر جانتا تھا، یہ اللہ کے نبی جانتے تھے وہ کیوں مسکرائے، مجھے یہ سنت سے ثابت ہوا، میں نے آپ کو کر کے دکھا دیا۔ یہ واقعہ میں بتانے کا مین مقصد جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ سنت پہ عمل کرتے ہوئے اگر ہمیں ایسی چیز کا نام بھی پتا ہو لیکن حدیث مبارکہ میں ہو، فرض کرے ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ رہی، ہمیں نہیں معلوم ہو رہا کہ اس کا جو اس میں کیا حکمت ہے، اس حکم میں کیا حکمت ہے، تو ہم اس کو بجائے اس کی کہ اس کو کریدنے کے، اس کے پیچھے پڑنے کے، صرف ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے نبی نے حکم دیا ہم نے کرنا ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کی جرح میں نہ پڑیں، کیوں کیسے، یا ہمارے امام یا ہمارے امام، امام مسجد، فقہ کا امام، فرقہ واریت، ہمارے مولوی، ہمارے علماء، ہماری امباجیاں، ہمارے معلمہ ہمیں یہ کہتے ہیں نہیں، جہاں پہ اصل آ جائے وہاں پہ اس چیز کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، اصل کو پکڑ لو اور جو سنی سنائی چیز ہے اس کو چھوڑ دو، یہ ہے اصل دین۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کسی اور سے ہدایت نہ لینی چاہیے، ادب اختلاف کے معاملات ہوں، چاہے زندگی کے طور طریقے بھی ہوں، چاہے قانون ہو، یعنی کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی بہت ضروری ہے انسان کے لیے۔ انسان کسی سے اور سے مشورہ کرے یا نہ کرے، اپنے رب سے ضرور مشورہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ بہترین راستہ دکھائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات العزیز اور الحکیم کا کیسے یقین دلایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے العزیز کا اس طرح شعور دلایا کہ وہ ہر چیز پہ غالب ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، وہ حکمت والا ہے، ہر چیز کو صحیح قائم مقام رکھنے والا ہے، اس کی صحیح جگہ پہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، وہ کافروں کے ذریعے مومنوں سے کی آزمائش کرتا ہے، جس سے مومن قولی اور عملی طور پر جہاد کرتے ہیں، یعنی کہ یہ جہاد جو مومن لوگ کرتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، جیسے فلسطین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مومنوں کو آزما رہا ہے، کتنا آزما رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا صبر دیا ہے، کبھی کوئی ویڈیو ایسی نظر آ جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس قدر آزمائش سخت، اس قدر سخت آزمائش، اور وہ بالکل نہ تو وہ جگہ چھوڑ رہے ہیں، نہ وہ پریشان ہے، وہ صرف اللہ سے مدد مانگ رہے، کسی حکومت سے بھی وہ مدد نہیں مانگ رہے، دیکھیں ان کا صبر۔ اور اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے پھر جو مقام رکھے گا کہ ہمیں وہ مقام ملنے والا، ہم جو ایک یہودیوں کو پروڈکٹ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے،
अल्लाह तबारक व ताला हर किसी को उसके अमल के मुताबिक जजा और सजा देगा। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है फ़इन तवल्लु फ़इन्नल्लाह अलीमुम बिल मुफ़्सिदीन। अगर फिर भी वो मुंह मोड़े तो अल्लाह ताला फसाद करने वालों को यकीनन खूब जानने वाला है। फ़इन तवल्लु फ़इन्नल्लाह अलीमुम बिल मुफ़्सिदीन। अगर वो फिर भी मुंह मोड़े तो अल्लाह ताला यकीनन फसाद करने वालों को खूब जानने वाला है। इसकी क्या वजाहत है? अगर वो फिर भी मुंह मोड़े यानी कि वो तौहीद और हक को कबूल करने से एराज करें तो अल्लाह ताला यकीनन फसाद करने वालों को खूब जानने वाला है। यानी कि जो गैरुल्लाह की इबादत करते हैं और लोगों को उसकी दावत देते हैं उसमें उनके लिए वईद और तहीद है। दुनिया का फसाद क्या है? दुनिया का फसाद शिर्क है। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में खुद फरमा रहा है लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। अगर इन दोनों में अल्लाह ताला के सिवा और भी माबूद होता तो इन दिनों दोनों में जरूर फसाद बर्पा होता। यानी कि अल्लाह का कोई और शरीक अगर होता तो जैसे अल्लाह ताला निज़ाम कुदरत चला रहा है दूसरा भी तो अपनी मर्जी की निज़ाम कुदरत चलाने को तरजीह देता ना। तो इस तरह क्या होता? एक दूसरे के साथ अहकामात टकरा जाते। अल्लाह तबारक व ताला वहदहू ला शरीक है क्योंकि वो पूरी कायनात को अकेले ही चला रहा है। ना उसको ऊंघ आती है ना नींद आती है ना वो थकता है। आयतल कुर्सी का जो जितना भी हमने तर्जमा पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की जितनी भी हमने सिफात पढ़ी उससे हमें कहीं भी महसूस हुआ कि हाँ अल्लाह तबारक व तआला के हाँ माज अल्लाह ये काम मुश्किल है। हम किसी वली का किसी नेक बंदे का इसके दरमियान में वसीला डालें उसके पास चले जाएं शायद अल्लाह मसरूफ हो कहीं हमें मिला। अल्लाह तबारक व ताला को ऐसे समझे कि सिर्फ ये आपका रब है और आपकी पुकार फौरन से सुनता है। आपके जुबान से निकलने से पहले आपके दिल में ख्याल आने से पहले वो आपकी बात को समझने वाला है। और ये यकीन आपको तौहीद पसंदी पे कायम रखेगा। अल्लाह ताला ने अपने अलीम होने का यकीन कैसे दिलाया? अल्लाह ताला ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के हालात के सच्चे बयान से यहूदियों के खुफिया तदबीरों के इल्म से मुबालगे की दावत से और उनके रद्द अमल से और यहूदियों के फसाद के इल्म से अपने अलीम होने का यकीन दिलाया। यानी कि अल्लाह तबारक व ताला ने पुराने वाक़यात हमें बतला के इस कुरान पाक के जरिए अपने अलीम होने का शऊर दिलाया कि मैं इल्म रखने वाला हूँ गायब की खबरों का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप ये खबरें सारी दे रहे हैं। हमने पिछली आयत मुबारक में पढ़ा था ना कि आप उस वक्त मौजूद नहीं थे। ये खबरें गायब की खबरें जो हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत वही के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। और उससे हमें क्या पता चला था? जो लोग ये इल्म रखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गायब का इल्म जानते हैं उस बात की भी कुरान सख्ती से तरदीद करता है। कुरान पाक ये फरमा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितनी भी गायब की खबरें मिली उन्होंने वाकयात बताए वो सब के सब हजरत जिब्राइल अमीन के जरिए अल्लाह तबारक व ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाए। किसी नबी किसी भी पैगंबर की अल्लाह तबारक व ताला के अलावा कोई ऐसी गायब की ये कह लें कि हिस्ट्री या उनके पास ऐसा कोई नॉलेज नहीं था कि जिब्राइल अमीन के जरिए जो खबरें मिली उसी को अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया के सामने मोजात की शक्ल में दिखाए। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पैदा होना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चांद के दो टुकड़े करना पत्थरों का कलमा पढ़ाना और इस तरह के बहुत सारे वाकयात मौसात हैं नबी और पैगंबरों के। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के आसे का सांप बन जाना मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरिया में से रास्ता बना देना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आग में उसमें ठंडा आग को कर देना। ये सारे वाकयात सारे जो मौसात हैं अल्लाह तबारक व ताला की ही तौफीक से हैं।
नबियों पैगंबरों का इसमें कोई कमाल नहीं है। और ये हर नबी ने आके बताया कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। जैसे हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में पढ़ा कि हर काम के, हर मोज़े के अख्ताम पे क्या फरमाते थे, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। इससे साफ पता चलता है कि इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई कमाल नहीं था। ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनका मान मर्तबा आम लोगों से बड़ा रखने के लिए उनके हाथ में ये मोज़ात रखे। और इसी तरह कुछ कम अकल इंसान जाहलियत के में जो अपने आप को रखते हैं, उनको क्या लगता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का बेटा है। उनका अकीदा इसी वजह से है कि वो ऐसे करामात दिखाए उन्होंने कि जो आम इंसान के बस में नहीं। लेकिन उनकी अकल इस बात को तस्लीम नहीं करती कि पीछे जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की जात मुबारका है, और जो निजाम हस्ती चला रहा है वो जब जहां जिसके हाथ में चाहे करामात दिखा दे। और इसी वजह से जो कुरान से दूर लोग होते हैं उनके अकीदे में शिर्क जो है वो मिक्स हो जाता है। उनको लगता है कि नहीं, अल्लाह के जो बंदे हैं उनके पास भी बहुत कुछ है। हो सकता है उनके पास बहुत करामात हो, लेकिन अता करती किसकी है, अल्लाह तबारक व तआला की। उसमें उनका कोई कमाल नहीं है। ये तो अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी है। वो आप पर भी हो सकती है, मुझ पे भी हो सकती है, किसी आम इंसान पर भी हो सकती है। कई दफा ऐसे हमारे साथ भी तो होता है ना, हम कोई चीज मांगने वाले होते हैं, सोच रहे होते हैं, वो हो जाती है, हमारी कबूल हो जाती दुआ, तो हम फौरन कहते हैं हाय अभी इस टाइम कुछ और मांग लेती मैं। तो इससे क्या पता चलता है, अल्लाह तबारक व ताला जहां जिस जगह चाहे जो अता करे वो उसकी हिकमत है। हमें समझ आ जाए तो हमारी अकल है, अगर नहीं समझ आ रही तो इसमें भी अल्लाह तबारक व ताला की कोई हिकमत है। जैसे हजरत अल्लाह ताला ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को अपने मसलहत के तहत गैर मामूली अंदाज में पैदा किया। अल्लाह ताला ने ही उन्हें मौज़ात अता किए। अल्लाह ताला ही ने उन्हें सलीब में ना ही चढ़ने दिया। यानी कि उस टाइम के यहूदियों ने ये एक जहन बना लिया था ना कि हमने इनको सूली चढ़ा देना है, तो अल्लाह ताला ने उनसे बचा लिया ना। और वहां के जो लोग थे जिनको मालूम हो गया था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है, अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया, उनका अकीदा गलत हो गया। वो कहने लगे अल्लाह का बेटा था नौजुबिल्लाह, इसीलिए तो अल्लाह ले गया वापस। और जिनको ये था कि सूली चढ़ गए, उनका भी अकीदा गलत हो गया, क्योंकि वो तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे ही नहीं। तो अल्लाह ताला ने दोनों को मुंह के बल गिराया। इससे क्या पता चलता है कि इख्तियारात सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। वो अपने जिस बंदे को जो चाहे इस्तेमाल में ले ले। अब देखें, दुनिया में हजारों लोग होंगे, बड़ी बड़ी डिग्रियां वाले, बहुत बड़े, लेकिन जब कभी दीन का मसला होता है तो वो इमाम मस्जिद के पास आते हैं, किसी कुरान के कारी के पास आते हैं। लाखों करोड़ों कमाने वाले, कोई भी उनको मसला होता है तो किसकी तरफ आते हैं, अपनी फितरत की तरफ। क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमें खालिस चीज यहीं से मिलनी है। दीन की जिनको समझ होती है वो ऐसे लोगों के पास जाके अपने मसलों का हल पूछते हैं, जिनको उन्हें पता होता है कि ये हमें बेहतरीन रास्ता दिखाएंगे, शरीयत के मुताबिक हमारे मसले का हल निकालेंगे। तो ऐसे ही अल्लाह जब जहां जिसको चाहता है इज्जतों से नवाज देता है। किसी इंसान के खास बर्ताव को देख के ये नतीजा निकालना कि वो खुद मालिक है या मालिक का बेटा है या उसकी मलकियत में शरीक है, ये दुरुस्त नहीं है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत, उनका मिशन में कोई फर्क नहीं था। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने हवारियों का मजहब इस्लाम था, यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी उनको कहते हैं जो उनको फॉलोवर थे। उनका भी अकीदा जो था इस्लाम ही था। ये वही मजहब है जो कुरान पेश कर रहा है। बाद में ईसाइयत इनके अकायद पर कायम नहीं रहे। यानी कि ईसाई जो थे, जो हवारी जो थे,
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والے، ان کا نظریہ بالکل درست تھا. وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں. اور بعد میں ان کے پھر جیسے جیسے اب ہمارے یہاں پہ مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ 72 فرقے تھے پہلی امتوں کے، میرے 73 گروہ ہوں گے اور ایک گروہ جنت میں جائے گا. خالص جو دین پہ ہوگا، شریعت کے مطابق ہوگا، جو توحید پہ قائم ہوگا، اور جس کے عقیدے میں رائی کے دانے کے برابر بھی شرک ہوا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اپنا محاسبہ خود کرنا ہے، اور ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان، ہمارا تقوی، ہمارا اللہ پہ اعتماد کتنا ہے. کیا ہم ہر کام میں اپنے رب سے اصلاح لیتے ہیں، اپنے رب سے مشورہ کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین ہماری کس طرح رہنمائی فرما رہا ہے، ہمیں شریعت کس چیز کی اجازت دے رہی ہے، کس کی اجازت نہیں دے رہی؟ اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے تو سمجھ لیں ہم توحید پہ کام ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کے لیے چن لیا ہے. اگر ہم اس باتوں کو نہیں سوچتے، ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، تو سمجھ لیں ہماری دنیا تو خراب ہوگی ہوگی، ساتھ میں آخرت بھی خراب ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما، اور ہمیں اپنے دین کے لیے خالص کر دے. ہمارے اندر ریاکاری، بغض، کینہ، حسد سب کچھ ختم فرما دے. ہمیں ہدایت کے رستے پہ چلنے والا بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قبول کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.